प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे भाइयों बहनों। आप लोग कैसे हैं मेरे भाइयों बहनों? प्रभु यीशु मसीह की कृपा से आप सभी आनंद होंगे, मगन होंगे। और मैं पिता से प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा आप में से हर एक को छूने आ रहे हैं। हम उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें और आइए हम पिता के वचन में जाएंगे। प्रेरितों की किताब 1:8। तब प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, अपने चेलों से इस प्रकार कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यीशु कहते हैं कि तुम पर पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ को पाओगे। तब यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरी गवाह ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह उन्हें अपने चेलों से कहा, तब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा। तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरे तब तक यहाँ ठहरे रहना। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरे तब तक यहाँ ठहरे रहना। और वह सभी चेले एक कमरे में इकट्ठे थे और प्रार्थना कर रहे थे, और पवित्र आत्मा आग की लपटों के समान उन पर उतरा और वह सब अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। उनके अंदर सामर्थ आ गई। उसके बाद उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम होने लगे। देखिए मेरे भाइयों बहनों, सब चेले इकट्ठे होते हैं और प्रार्थनाओं को करते हैं। पतरस ने प्रचार किया और लोग उस पर विश्वास करने लगे। लंगड़ा भिखारी विश्वास करने लगे और वहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी चलने लगा। बड़े बड़े काम उनके द्वारा होने लगे। परमेश्वर उनके द्वारा अपनी योजनाएं पूरी करना चाहता था, अपनी योजनाएं पूरी करने लगा। उसके बाद अचानक से रुकावट आ गई। हालेलुया, हालेलुया। अचानक से बाधाएं आ गई। लोग उसके विरोध में खड़े होने लगे। और क्या हुआ? हालेलुया, हम मसीह का धन्यवाद करें। जो एक साथ मिलकर प्रार्थना करते थे वह तितर बितर हो गए। ये रुकावट ये बाधाएं परमेश्वर के प्लान को रोक नहीं पाई। विरोधी लोग उठ खड़े हुए। उन्होंने उससे जेल खाने में डाल दिया। उन्होंने उन्हें कोड़े मारे। उन्होंने उन्हें देश से निकाल दिया। मेरे भाइयों बहनों, हालेलुया, हालेलुया। आज जिस तरह हम मसीह लोग प्रार्थनाओं को करते हैं, हमारे विरोधी खड़े होते हैं, पर उसमें भी मेरे प्रभु की कोई योजनाएं होती है। उन्होंने उन पर पथराव मारने लगे, पर परमेश्वर ने इन सबसे चेलों के लिए भलाई को उत्पन्न किया। पर परमेश्वर ने जो चेले थे, वो चेले जो थे, उन पर विरोधियों ने पथराव भी कर दिया, पर परमेश्वर ने उन पर एक भलाई उत्पन्न कर दी। उसके बाद उस जगह को छोड़कर और आगे बढ़े जहाँ से उसका विरोध होता वह और आगे बढ़ते, सचमुच प्रचार करते। और उन 12 चेलों ने यीशु का सुसमाचार फैलाते। यीशु ने कहा, तब तुम पर पवित्र आत्मा उतरेगा, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रभु की योजना थी कि मेरा सुसमाचार पूरी दुनिया में फैल जाए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, जब विरोधी हमें अपने देश से निकाल देते और वो हम पे पथराव करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, और वो सोचते हैं कि हम यीशु का समाचार बंद कर दें, पर हम अगले दूसरे देशों में जाते तो भी हम और प्रभु के वचन को हम फैलाते हैं। योजना थी और मेरा सुसमाचार दुनिया की छोर तक फैला और उसने अपने वचन को पूरा किया। मैं आज इस वचन के द्वारा
प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं ये बताना चाहूँगी कि हम जो मसीह लोग हैं, हमारे विरुद्ध लोग खड़े होते हैं, पर मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो आपको गिरा रहा है, जो आपके बारे में कह रहा है, मेरे यीशु मसीह उसका उत्तर देंगे। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा मसीह है जो हम जो नहीं कर सकते वो मसीह कर सकता है। हमारी जो लज्जा हो रही है, जो हमें गिरा रहे हैं, जो हमें अपमानित करते हैं, वो हमें गिराने की सोचते हैं और हमें ठोकर मारते हैं, मेरा पिता मेरा परमेश्वर एक दिन उसका बदला लेगा। मेरे पिता ने कहा है कि तुझे किसी के प्रति जो तुझे बद्दुआ दे तू उसके लिए प्रार्थना कर। जो तुझे कोसे, अपनी प्रार्थनाओं में कोसते हैं लोग, अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, पर उनके दिलों में दूसरों के प्रति हानि करनी होती है। वह कोसते हैं और काटते हैं कि प्रभु तू अपनी लाठी को चला, पर पिता मेरा परमेश्वर हमेशा सच्चाई पे चलने वाला ईश्वर भलाई को देखता है कि जिस विरोधी ने आज तुम्हारे साथ बुरा किया है तो कल शायद तुम्हारे साथ उसने अच्छा भी किया होगा। इसलिए मेरा पिता मेरा परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है। जब उस समय करुणा हो चुका था और लोग तुमसे घृणा कर रहे थे, तभी वही इंसान, वही डॉक्टर, वही तुम्हारे काम आया था। उस समय जब तुम्हारा घर का व्यक्ति तुम्हें निकाल चुका था, तुम्हें भगा चुका था, तुमसे नफरत कर रहा था, तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुमसे घृणा कर रही थी, तुम्हारी जो मृत्यु शरीर है उसे हाथ भी नहीं लगा रहे थे, उस समय मेरे पिता ने तुम्हें संभाला, उस व्यक्ति ने संभाला। हम उसका एहसान कभी ना भूले, जिस व्यक्ति ने हमें दुख में साथ दिया। जब आप दलदल में फंस चुके थे, आपके चारों ओर दलदल था और आपके विरोधी थे, उस समय जब आप दलदल में फंसे हुए थे, जब पिता के रूप में किसी व्यक्ति ने आके तुम्हें उस घर से छुड़ाया और तुम्हें निकाला और आज आप आदर के योग्य बने, आप आज उस व्यक्ति की वजह से आज आप आदर का बर्तन बने हैं, तो उस ईश्वर के बीच में जिसने तुम्हें जंजाल से छुड़ा कर लेकर आया, आज आप उसकी विरोध नहीं करें, उसे आप कोसे नहीं और उसे धन्यवाद दें कि वो व्यक्ति अपने जान पर खेलकर तुम्हें लेकर आया, जो आज तुम इस योग्य बन गए हो, जो आज तुम प्रार्थना योद्धा कहलाते हो। किसकी वजह से? उस पिता की ओर से। वो पिता ने उसे अगुवाही की थी, जिस तरह तुम दलदल में फंसे थे और वह व्यक्ति अपनी जान पे खेलकर तुम्हें लेकर आया था। आज आप उसके विरुद्ध उंगली नहीं उठाएं और पिता का धन्यवाद दें कि मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मैं विरोधी लोगों के बीच से बचकर आ गई हूँ। ये आपके प्रतिफल है, ये आपकी योजना थी जो मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। नहीं, आज यीशु की इच्छा थी कि आज हम अपने परिवार में आ जाएं और प्रार्थनाओं में बढ़ें आगे। हम उस यीशु का धन्यवाद दें क्योंकि यीशु की योजना थी जो हम विरोधियों से बचकर अपने घर आ चुके हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ उस पिता परमेश्वर का। जब महामारी आई थी, जब लोग जा चुके थे अपना घर छोड़कर, अपना खानदान छोड़कर, अपने माता पिता छोड़कर, अपने भाई बहन छोड़कर, जब मेरे यीशु ने हमें महामारी से बचाया, करुणा के रूप में आज लोगों के ऊपर आपत्ति आई थी, यीशु ने इंसान के रूप में किसी इंसान को हमारे घर भेजा था और उसने हमें संभाला। हम उसका एहसान योग्य हैं। हम उस पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस व्यक्ति का धन्यवाद करें, ना कि उसकी बुराइयों को गिने। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जितने भी लोग इस वीडियो को सुने और देखें, वो अपने मन को जांचे, वह किसी के लिए अपने दिल में बुराई नहीं रखे, उसको ना कोसे कि वो मर जाए। मेरे पिता से प्रार्थना करें कि ईश्वर उसे फले फूले और इस पृथ्वी पर बढ़ाए, क्योंकि उसने हमारे बुरे वक्त में साथ दिया है।
मेरे मसीह का मैं धन्यवाद करूंगी और प्रार्थनाएं करूंगी, उसकी तृप्त आयु, उसकी आयु और बढ़ती जाए, जिसने मुझे साथ दिया, जिसने मुझे संभाला, आज जिसने मुझे इस योग्य बनाया, मैं उसको पिता के सामने, पिता मेरे परमेश्वर, आप उसे और आगे बढ़ाएं, आप उसे बड़ा आदमी बनाएं, आप उसे आदर का बर्तन बनाएं, क्योंकि आज जो हमारा जीवन है वो खाक खाक मिट्टी है, हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। तो हम कभी भी घमंड की बातें नहीं करें कि हमें किसी ने नहीं संभाला, हमें सब ने संभाला, हमारे घर ने, हमारे खानदान ने, हमारे भाई ने, हमारे बहन ने, हमारे बच्चों ने, हमारे पति ने, हम सभी का धन्यवाद दें और पिता से प्रार्थना करें कि हे पिता, हमारी उम्र उसको लग जाए, पिता परमेश्वर वो फले फूले और बढ़ जाए। मेरे पिता ने कहा है कि जो तुम्हें कोसे तुम उसे आशीष दो, जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोदे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो फले और फूले और प्रभु से बढ़ाए और आगे आगे ले जाए और बड़ा लेवल दे और उसे बड़ा आदमी बनाए, ना कि हम उसे कोसे। क्योंकि जीवन में अगर एक इंसान गलत है तो उसकी अच्छाइयाँ वो प्रभु जानता है। आज मैं गलत हूँ, मैं तुच्छ हूँ, पापी हूँ और दुष्ट हूँ, अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, पर मेरा पिता मुझे जानता है। मेरे पिता ने कहा है कि मैंने दुष्ट और पापी को ही चुना है ताकि ज्ञानवान वाला लज्जित होए। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई, मेरे बहनों, आपके प्रार्थना करने से कोई मतलब नहीं होगा तब तक कि आपके पास पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा, आपके मन में पवित्र आत्मा नहीं आएगा, आप पवित्र नहीं बनेंगे, आप झगड़ालू नहीं रहेंगे। आप पवित्र आत्मा को मांगे यीशु मसीह से कि यीशु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। यीशु मसीह आपको स्वर्ग का द्वार खोल देंगे, आपको यीशु मसीह सब कुछ देंगे। यीशु ने कहा है कि तू खटखटाएगा तो खोला जाएगा, तू ढूंढेगा तो पाएगा, तू मांगेगा तो तुझे मिलेगा। मेरे पिता परमेश्वर ने कहा है, मेरा पिता अपनी बाहें फैला के खड़ा है। हम ये नफरत की आत्मा आपके जीवन से निकाल दे, अपने जीवन से निकाल दे, जलस की भावना हम निकाल दे जो हमारे अंदर हर वक्त भड़कती रहती है। वो जलस की आत्मा अगर हमसे खत्म नहीं होगी, हम कभी पवित्र आत्मा को नहीं पा सकते। पवित्र आत्मा आ ही नहीं सकता हमारे पास, क्योंकि हम हमेशा लड़ाई की भावना, जलस की भावना और घमंड की भावना में जीते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम यीशु से प्रार्थना करते कि यीशु मसीह जो भी हमारे दिल में, हमारे मन में हमारी कमियां हैं उसे आप पूरा करें, आप हमें जांचें, आप हमें पवित्र आत्मा से भर दे ताकि हम बस पवित्र आत्मा में मगन रहें, ना कि इस दुनिया की बातों में रहें। पर हम आज पिता परमेश्वर से प्रार्थनाओं को करते कि पिता परमेश्वर, आपने हमें बुरे वक्त में संभाला, हम आपका धन्यवाद करते। जिस भाई ने हमें बुरे वक्त में संभाला, बीमारी चल रही थी और हमसे लोग घृणा कर रहे थे, जिस भाई ने हमें संभाला, हम उसके लिए धन्यवाद करते, उसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते, उसकी गरीबी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसकी बीमारी जो उसे छूने ना पाए। पिता मेरे परमेश्वर, उसे हमेशा आप बढ़ाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ, कभी मेरे भाई और मेरी बहनों, कभी आप किसी के लिए जब कोसते हैं, मेरा यीशु मसीह कहता है कि हम किसी को ना कोसें, ना किसी को गाली दें, हम हमारे आत्मा में हम उसे और आशीर्वाद दें। मैं प्रार्थना करें कि यीशु मसीह जो विरोधी हमारे विरोध खड़ा करता हो रहा है और जो किसी के ऊपर अगर वो दोष लगाता है कि उसने हमें ऐसा कहा, उसने हमें ऐसा कहा, वो खुद दोषी ठहराता है, जबकि किसी ने अपने मुंह से अब शब्द नहीं निकाला है, फिर भी आप उस पर दोष लगा रहे हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो दोष आप पर लगता है, आप पे लगता है। आप एक बार अपने मन में झांक के देखिए, आप किसी के प्रति झूठ नहीं कहिए कि वो भाई ने ऐसा कहा। वो क्यों कह सकता है कोई भाई? कोई नहीं कह सकता है। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। मेरा पिता, मेरा परमेश्वर हमारा पिता है, हमारे मनों को जांचने वाला है, वो हम
हमें कभी हानि होने ही नहीं देगा। पवित्र आत्मा हमें सहायक के रूप में हमारे जीवन में काम करता है और उसने हमें पवित्र आत्मा से भर रखा है। तो हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं, वो खुद दोषी ठहराएगा अगर जिसने दोष लगाया हो। जो शैतानी शक्ति बीच में काम करती यीशुआ के नाम से, यीशु उसे भी आप आशीष दे। मैं प्रार्थना करती हूँ जो शैतानी शक्ति काम करती है, जो लड़ाई करवाती है, जो झगड़ा करवाती है, वो बहुत बड़ी शैतानी शक्ति है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो शैतानी काम छोड़ दे और पवित्रता में जिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह मेरी प्रार्थनाओं को आप सुने। उस शैतान को मैं आशीर्वाद देती हूँ कि ए शैतान तू और बड़ा आगे, पर तू प्रभु से ज्यादा मत बढ़। प्रभु एक दिन तुझे भस्म कर देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जिसके भी जीवन में शैतान काम कर रहा है इसी वक्त निकल जाए, चुगली का आत्मा निकल जाए, दोष लगाने का आत्मा इसी समय निकल जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई मेरे बहन, आप सब प्रार्थना वाले लोग हैं, शैतान के बहकावे में नहीं जाए। शैतान हर वक्त तुम्हारे घर में काम करता है, तुम्हारे बीच में काम करता है और शैतान बहुत बड़ा है। वो हर वक्त आपके पास आ जाता है। वह स्वर्ग में पहुंच चुका था, वह लूसीफर है। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता मेरे परमेश्वर शैतान को ओंधे मुंह गिरा दे यीशु मसीह। शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सके। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि शैतान ज़्यादा मेरे ही पीछे क्यों पड़ता है, क्योंकि मैं प्रभु के पीछे चलने वाली औरत हूँ। मैं प्रभु में बढ़ती हूँ और शैतान कहीं से मेरे पीछे आता है और शैतान मुझ पर दोष लगाता है। उस शैतानी शक्ति को मैं अथाह कुंड में जाने की आज्ञा देती हूँ, उसे जलाती हूँ, उसे बांधती हूँ। ए शैतान आज के बाद मेरे जीवन से काम करना बंद कर दे, बंद कर दे। यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं तुझे जलाती हूँ। होली गोस्ट फायर हो जा इन द नेम ऑफ जीसस। मैं पवित्र आत्मा की शक्ति मुझ पर है। पवित्र आत्मा की शक्ति हर वक्त मेरे साथ काम करती है। जो शैतान मुझ पर दोष लगाता है पवित्र आत्मा की शक्ति उस पर जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो मुझसे घृणा करता है, जो लड़की मुझसे घृणा करती, मुझसे बात नहीं करना चाहती, यीशुआ के नाम से पिता मेरे परमेश्वर उसे और आगे बढ़ा। मैं उसे आशीष देती हूँ जो मुझसे घमंड करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह उसे आप और फूले और बढ़ाए। उसे जो घमंड का जीवन है पिता परमेश्वर उसका घमंड और बढ़ जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम से। मैं पवित्र आत्मा से भर चुकी हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा उसकी जो घमंड है वो घमंड और आगे बढ़ जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह उसे और घमंडी बना दे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को आपने सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह जो घमंडी लोग हैं उन्हें और बढ़ा दे ताकि वह ईश्वर के बराबर हो जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह मेरी इस प्रार्थना को आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका।